बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुश व खुर्रम होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ही खुश व खुर्रम हों। कितने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर टेंशन चल रही होती हैं, परेशानियाँ चल रही होती हैं, बीमारियाँ चल रही होती हैं, क्योंकि ये दुनिया हाने है। इसलिए अल्लाह ताला जिसकी जो भी टेंशन परेशानी कुछ भी मसले हैं, अल्लाह ताला उनके मसलों को ख़त्म करे। इस पाक रमज़ान के बरकत के इसके वसीले से हम सब की टेंशनें परेशानियाँ जो भी हैं अल्लाह ताला ख़त्म करे। अल्लाह ताला हम सब को इस रहमत भरे महीने के सदक़े हमारी दिली ख्वाहिशात को, हमारी जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे और हम सब पर अपने रहम व फज़ल और करम करते रहें। जिस तरह से आपको पता है कि आज की हमारी जो वीडियो है वो नेक डिज़ाइन के ऊपर है, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत और हर तरह के डिज़ाइन। इसके अंदर मेरे पास 100+ आपको डिज़ाइन आज की वीडियो के अंदर से मिलेंगे और बहुत ही मुख्तलिफ, यानी कि मैं नहीं समझती कि आज की वीडियो के अंदर आपको कोई डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि जो ना मिले, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग आज की वीडियो के अंदर मैंने ऐड की है और हर किसी की यानी कि मर्ज़ी के मुताबिक आपको डिज़ाइन मिलेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी एक मर्ज़ी होती है, हर चॉइस होती है, हर किसी का अपना, यानी कि हम लोग खुद देखते हैं कि हम लोग जब दुकान पे जाते हैं, जो ड्रेसेस हमें नहीं अच्छा लगता दूसरा बंदा उसको इतने ही शौक़ से लेते हैं, जो दूसरा कोई शौक़ से लेते हैं वो हमें नहीं अच्छा लगता। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसलिए आज आपकी जो भी पसंद है, आपकी पसंद के मुताबिक आपको एंड तक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलने वाले हैं। और कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान का लास्ट हिस्सा? जैसे कि मैंने कल की वीडियो में अंदर आपको बताया था कि आखिरी ये जो 10 दिन होते हैं रमज़ान के, इसकी बहुत, रमज़ान तो वैसे पूरे का पूरा फजीलतों और रहमतों से भरा हुआ होता है, लेकिन ये जो लास्ट वाले 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत यानी कि स्पेशल दिन होते हैं। इनके अंदर ताक़रातें होती हैं। तो मैंने आपको ताक़रातों की जो 2 नफ़ल बताए थे कि 2 नफ़ल आपने सदक़े के पढ़ने हैं। अगर ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते तो 2 नफ़ल आपने सदक़े पढ़ने, वैसे 2 नफ़ल डेली पढ़ने हैं। 2 नफ़ल पढ़ने का सवाब जो होता है वो 80 साल की इबादत के, 80 साल आपने पढ़े हो नफ़ल उसके मुताबिक होता है। तो इसलिए ये 10 दिनों के पूरे जो 10 दिन होते हैं उसमें पढ़ना होता है। कोई पता नहीं कौन सी ताक़रात है। वैसे तो 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं रात जो होती है इसको हम लोग कहते हैं कि इनमें से एक रात जो होती है ताक़रात होती है। लेकिन अब चूँकि जिस तरह सऊदीया में जो है एक दिन हमारा उनका रोज़े आगे होते हैं, हमारा पीछे होते हैं, तो इसलिए जो है इसके 10 के 10 दिनों में जो है ना आपने 2 नफ़ल पढ़ने होते हैं। उसके बाद जितना आपका यानी कि इस्तिआत है उसके मुताबिक आपने सदका निकालना होता है। तो सदका निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया था, जितनी भी आपकी यानी कि गुंजाइश आपकी बनती है उस तरह से आपने सदका निकालने हैं। अब अगर आप 10 रुपये सदका निकालते हो अपना, तो उसके अंदर आप ये नियत करो कि ये 10 रुपये मैं सदके के निकाल रहे हैं, ये मेरे बच्चों के, मेरे शौहर, मेरे माँ बाप, बहन भाई सब की तरफ से अगर वो सदका आप निकालोगे तो सबके यानी कि उतना ही होगा। अगर सिर्फ आप एक बंदे का निकालोगे वो भी उतना ही होगा, उतना ही सदका होगा, लेकिन वही उसके अंदर जितने भी आप नाम ऐड करोगे उन सब का सदका हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने सदका जब भी निकालना हो तो अपने जितने भी यानी कि अपने बच्चों, शौहर, माँ बाप, बहन भाइयों को करके आपने सदक़े की नीयत ऐसे करनी चाहिए कि मैं जो सदका निकाल रही हूँ, इस सदक़े में इस टाइम इस दुनिया में जिस किसी को भी सदक़े की ज़रूरत है उसकी तरफ से भी मैं ये सदका निकाल रही हूँ, तो उसका भी सदका हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी बेनियाज़ और बादशाह हैं कि वो ये नहीं देखते कि बंदा ने कितना दिया, किस तरह दिया, वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि हमारी नीयत कैसी है, हमारा हुलूस क्या है। तो इसलिए जो है ना, जब भी आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हों, ये ना देखा करें कि हमारे पास कम है या ज़्यादा है, और इस इंतज़ार में भी ना रहें कि हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अभी तो हमारे पास कम है। अल्लाह ताला को हमारे बहुत ज़्यादा देने वाला तो वो है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमारी ज़्यादा कम की, बस उसको हमारी ज़रूरत होती है मुखलिस और खालिस नीयत की,
اس لیے آپ کے پاس جتنا بھی ہے آپ اتنے میں ہی اپنا جو ہے نا صدقہ نکال دیا کریں، خیر و بلائی کیا کریں، کسی کی مدد کر دیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے ساتھ ہی کسی کی دوسری کی مدد ہوتی ہے، آپ کسی کے کام آ کے مدد کر سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے کے مدد کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور کر کے جو ہے مدد کر سکتے ہیں، کوئی غم زدہ ہے اس کی غمگینی کو دور کر کے، یعنی کہ اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں نا جو ہم بغیر پیسے کے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہو تو بس جو ہے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ نہیں، پیسہ مین چیز نہیں ہے۔ پیسہ بھی ہے، ظاہر بات ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ یعنی کہ دیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جن کے پاس نہیں ہوتا، جن کے پاس تھوڑا سے ہے، وہ اپنے تھوڑے میں سے بھی نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے کو بھی بہت بڑا کر کے قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں، آس پاس پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ منہ سے نہیں بول سکتے کہ ہماری مدد کرو، لیکن ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کرنی چاہیے بغیر ان کو احساس لائے۔ ہیضا تحفہ یعنی کہ آپ کسی کو دے دو، کچھ گفٹ سمجھ کے کپڑے لے کے دے دو، کچھ بھی کر دو، بغیر کسی احسان جتائے بغیر دوسروں کی مدد کرو، تو پھر دیکھو آپ کے اپنے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ اب ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔